कहानी शुरू होती है और दिखाया था एक बॉय जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है अपने स्कूल तक जाने के लिए। पहले दिन ही अचानक से पेपर पे कॉलेप्स हो जाता है। पता चलता है यूकाई उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा होता है और उसके साथ में ही रह रहा होता है कि सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है रास्ते में ही। कहानी स्टार्ट होती है, स्कूल का पहले दिन ही होता है और वह जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है। लेकिन उसकी मदर उससे कहती हैं कि वह जाकर थोड़ा सब्जी वगैरह लेकर आ जाए। पर नेक्स्ट जा रहा होता है, लेकिन जब रास्ते में देखता है तो उसे एक छोटा एक बॉल टाइप एक क्रीचर या फिर एक एनिमल से देखने को मिलता है। इतने इंजर इतने बुरी हालत में देखकर उसको एक जगह रख देता है जिससे कि उसका ऑनर आकर दोबारा उसको पिक करके ले जाए। पीछे से उसको पकड़ लेता है, वह उसको हटाने की ट्राई करता है लेकिन वो उसको हटाने में कामयाब नहीं रहता है। वो उसको नहीं हटा पा रहा होता है, इसलिए हार मानकर वो उसको अपने साथ ही ले जाता है। सोच रहा होता है कि शायद कोई और मिलेगा तो उससे हेल्प ले लेगा। घर आने पर अंदर टायर्ड दिख रहा होता है कि उसकी मदर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वह कहता है कि उसका जो पीछे एक एनिमल है उसको हटाने में मेरी हेल्प करो। लेकिन वह कहती है कौन से एनिमल, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वह शॉक रह जाता है ये बात जानने के बाद। नेक्स्ट डे उसका स्कूल का पहले दिन होता है, इसलिए वो जा रहा होता है। तुरंत गेट पर ही वह कॉलेप्स हो जाता है। सालों देखकर शॉक जाते हैं। जब जागा होता है तो नर्स ऑफिस में होता है जहां पर कि अभी वह एनिमल होता है उसके पास में होता है। वह एकदम सोचने लगता है उसने स्कूल का पहले दिन मिस कर लिया केवल इसके वजह से ही। जब जा रहा होता है तो उस एनिमल को स्क्रॉल कर रहा होता है, लेकिन उसको लोग बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से देख रहे होते हैं। फिर वह स्कूल को जाता है, लेकिन इस बार आखिरकार थोड़ी स्ट्रगल करता है, लेकिन स्कूल के गेट के अंदर जाकर कोलैप्स होता है। इस तरह से धीरे धीरे ट्राई करता है और 4 दिन बीत जाते हैं। वह एक भी क्लास नहीं पहुंच पाया होता है, लेकिन 5 दिन उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है आखिर उसको साथ क्या हो रहा है। लेकिन आखिरकार स्ट्रगल करते हुए वे फिर से पहुंच जाता है 5 दिन क्लास के अंदर, जहां पर फिर से कोलैप्स हो जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो केवल नर्स रूम में कह लगता है इस क्रीचर ने मेरी हालत खराब करके रख दी है, मुझे एक दिन स्कूल नहीं जाने दिया है। पकड़ के उसे खींचता है तो उसको अलग कर लेता है। हाँ, काफ़ी खुश होता है, इसलिए उसकी किक मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन वो जमीन पर बाउंस होता है और वापस उसके चेहरे पर पहुंच जाता है। सोचने लगता है उसने स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, वह तो गया। लेकिन नीचे उसको एक पोस्टर मिला होता है जो कि एक एक्जॉरिस्ट का पोस्टर होता है, जिसको देखने में शॉक जाता है। भी उसमें लिखा होता है तो कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल कर सकती है। कॉल करने लगता है, भी कोई उसको लगता है शायद इस क्रीचर की प्रॉब्लम को एक्जॉरिस्ट सॉल्व कर सकता है। भी उसको कोई भी नहीं देख सकता है। कॉल करने पर पता चलता है कि सच में मेरा पोस्टर किसी ने देख भी लिया। मैं तो काफ़ी सरप्राइज हूँ। ठीक है, तो मिल चुका है तो फिर आ जाओ, और नर्स के ऑफिस से होगा तो मेरे पास आ सकते हो। वह कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज यहाँ से नर्स के ऑफिस तक जाने में उसे काफ़ी टाइम लगने वाला है। लेकिन ये कह रहा है ठीक है जा ही रहा है, और तुरंत पहुंच जाता है आखिरकार नर्स के रूम पर, जहाँ पर जैसे दरवाजे को खोलता है तो अचानक से देखकर शॉक जाता है, बिकॉज सामने जो रूम होता है पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। उसके सामने एक बंदा बैठा है कमोडे में, और वो उसे कहता है सामने आकर बैठने के लिए। तो समझ जाता है हाँ, वह लगता है ठीक ही जगह पर आया है। लेकिन सामने बैठने के बाद बंदा कहता है, इसका नाम अबेन होता है, कि तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आए हो ना। जैसे कि पोस्टर लगाता है पार्ट टाइम जॉब के लिए था, लेकिन वह कहता है नहीं, यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं बल्कि वह एक्जॉरिस्ट कराने के लिए आया है। उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वह चाहता है उसकी हेल्प करे। भाई कहने लगता है तुम मेरे बस टाइम को वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज मैंने वहाँ पर एक पार्ट टाइमर के लिए पोस्टर लगाया था, ना कि इस तरह से कि तुम्हारी हेल्प करो। ये तुम हेल्प कराना चाहते हो सच में, एक्जॉरिस्ट कराना चाहते हो मुझसे, तो तुम्हें 10 दिन वेट करना होगा। उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। तो वह कहता है ठीक है, कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम पूछने के बाद उसको हेल्प करने तैयार हो जाता है। कहता है ठीक है, अभी तुम बाहर तरफ जाओ, मैं तुम्हारे साथ में पीछा करता हूँ। नेक्स्ट बाहर तरफ बढ़ता है तो एक दरवाजा गायब हो चुका होता है। तो वो उसके अपने पैरों के नीचे देखने के लिए कहता है, जहाँ छोटा सा दरवाजा होता है। दरवाजा खोलता है तो डायरेक्ट टेरेस पर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर की यूकाई होता है बहुत बड़ा हो चुका होता है, जिससे कि वह उठा भी नहीं जा रहा होता है। वह कहते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। उसको किक मारने लगता है और उस यूकाई को हटाने लगता है। लेकिन वह एक्जॉरिस्ट होता है, यानी अबेनो, जो कि एक बॉल के साथ में खेल रहा होता है। तो उसे देखकर वो उसको उल्टा सीधा कह रहा होता है और कहता मेरी हेल्प करने के लिए, ना कि इस तरह से बॉल से खेलने के लिए। वह कहता है मेरे साथ में आओ, मेरे साथ में खेलो। वह तुरंत ही फुटबॉल की तरफ फेंकने लगता है, जिससे के साथ में यूकाई भी खेलने लगा होता है। ये देखकर तो वह भी शॉक्ड जाता है। वह बताने लगता है यूकाई होते हुए नॉर्मल लोग कोई भी उसको नहीं देख सकता, इसीलिए वो खुद को काफी लोनली महसूस करते हैं। तुम इकलौते बंदे थे जिसने कि उस तरफ थोड़ा ध्यान डायरेक्ट किया और तुम मुझे देख पा रहे थे, इसीलिए वो तुम्हें काफी पसंद करने लगा, जिससे कि तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड कर सके। अंत खेलता है जब तक ये श्रिंक नहीं हो जाता है। 5 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार वह सेटिस्फाइड होता है खेलने के बाद, और 5 घंटे की मेहनत के बाद वह भी काफी थक चुका होता है। और अब वह कहता है अभिनव से कि वह भी अपनी एक्जॉरिस्टिंग स्टार्ट कर सकता है। वह तुरंत ही एक स्पेल की यूज करता है, जो कि अंडरवर्ल्ड के लिए टेलीपोर्टेशन की स्पेल होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का एक गेट खुल जाता है, जिसको देखकर वह भी शॉक्ड जाता है। और वह काफी फ्रेंडली अब यूकाई से बात कर रहा होता है और कहता है मुझे काफी अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके। लेकिन अबेनो उससे कहता है इस तरह से यूकाई के साथ में ना फैमिलियर मत हो। लेकिन यूकाई तुरंत ही उसको माइंड द्वारा कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ फ्रेंड बन के और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगा। तुरंत ही काफी हैप्पीली वहाँ से अंडरवर्ल्ड के गेट में चला जाता है। जब घर गया होता है तो 7वें दिन जब घर जा रहा होता है तो यहाँ पर उसकी मदर एक बुक देने के लिए कहती है अपनी होम टीचर के लिए, बिकॉज उसने एक वीक के लिए स्कूल ऑफ कर दिया था। लेकिन वह भी जब जाता है तो क्लास में टीचर उसको इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे स्टूडेंट देखकर शॉक जाते हैं। अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, उसके पीछे अबेनो होता है। लेकिन देखकर शॉक जाता है अबेनो, जो कि कल रात की जॉब करने की वजह से वह काफी ज्यादा ही थक गया होता है, इसलिए वहीं पर वह सो जाता है। लेकिन और वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी यूकाई कहाँ पर है।
और इसीलिए उसको कुछ पैसे देता है और कहता है कैंटीन से जाकर उसके खाने लेकर आए। वैसे इतने बड़े ड्राफ्ट में है, इसीलिए भी सब काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ी कुई लगी होती है जिसमें कि एक गर्ल एकदम गिर जाती है, उसके पेन हो रहा होता है पैर में इसीलिए। लेकिन देखता है ग्रीन कलर का छोटा सा योकाई उसके पैर पर हट कर रहा होता है, इसी से हुआ होता है। लेकिन वे सब नहीं इंटरप्ट करना चाहता जैसे कि अबेनू ने कहा था। लेकिन फिर उसको पेन नहीं देख पाता, इसीलिए उसके हाथ से कुछ उठाता है। लेकिन लोगों को लगता है कि उसने शायद कुछ हीलिंग मैजिक किया, इसीलिए उसको बहुत जल्दी प्रयास कर रहे होते हैं। योकाई चिल्ला रहा होता है जिसकी वजह से वह उन सभी आवाज़ों को सुन रहा होता है और भी जो आ रही होती हैं। लोग किसी को नहीं देख पाते क्या हो रहा है। बहुत सारे योकाई सेम वैसी नन्हे आने लगे होते हैं। इधर एबेनू सोच रहा होता है कि अब तक वह यहाँ तक क्यों नहीं आया है, और उसको बाहर से कुछ आवाज़ें होती हैं चिल्लाने की, योकाइज की आने लगी होती हैं। बाहर जाकर देखता है तो जहाँ पर कि ऐसा पड़ा होता है, इसके ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे योकाई ने पकड़ रखा होता है। वह कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं माना है ना, तुमने ये सब जरूरी हेल्प करने की ट्राई की होगी। वह कहता है हाँ प्लीज़ मेरी हेल्प करे, लेकिन उसको मना करता है। लेकिन हाँ देखकर ये वही रूम है जिसके अंदर हम लोगों को पहले टी देखी थी, यानी टी रूम। लेकिन जो योकाई जो अंदर नहीं आते हैं। वह कहने लगता है वैसे मैं तुम्हें नहीं बचाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे इतना डेप्थ इसलिए हेल्प के तैयार हूँ। वह कहने लगता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम इन सबको भी यहाँ से अंडरवर्ल्ड में ले जाने वाले हो। वह कहता नहीं, उस गेट को केवल एक दिन में एक ही बार खोल सकता हूँ। तो वह कहता क्या मुझे पूरी लाइफ सबसे भागना होगा। तो वह कहता नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा बचकर रहना होगा। और यहाँ पे दूसरे एक रास्ता और है, तुम इन सबके लीडर है, उनसे बात करनी होगी, पता चलना होगा आखिर वह क्या चाहते हैं। उनकी रिक्वेस्ट को हमें सेटिस्फाइड कर देंगे तो वे लोग हमको जाने देंगे। तुम यहाँ से बाहर तरफ जाओ, उन सभी का हिसाब में उनके बॉस से बात करो जाकर, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, इस चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन वह तो डर रहा होता बाहर जाने से इतने योकाई को देखकर। लेकिन उसको एक पेंडेंट देकर उसे बाहर धकेल देता है, जिससे कि सारे योकाई जो उसको वहां से लेकर भाग जाते हैं। लेकिन जब उसे आँख खुलती हैं तो ऐसा को पता चलता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा युकाई होता है, उनका लीडर होता है। वह कहता है अबेनू किधर गया। अबेनू उसको यहाँ पर किडनैप करके लाया होता है। वह कहता है तुम बेवकूफ़ हो गया, इस तरह से तुम भी किडनैप होकर आ गए। तो वह देखता है जैसे युकाई के बॉस को उससे बात करने की ट्राई करता है, तो बॉस होता है एक ही बात पूछता है मोनोकियो का असली लीडर कौन है। वह तो वह कहने लगता है ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे छोटे छोटे मिनियंस हैं उन सभी को तुम अंडरवर्ल्ड में पहुंचा दो। इस बात को तुम मान जाते हैं, अंडरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने लगे होते हैं। लेकिन एसिया कहता है अगर इतने बड़े को हम कैसे इसे फिट करेंगे तो छोटा कैसे करें। इस बात उनका लीडर कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर कुछ पैरासाइड ट्रैक द्वारा यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। इसीलिए मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि तुम लोगों ने मेरे जो मिनियंस हैं उन सभी को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया। एसिया उससे कहता नहीं, इस तरह से तुम नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी हेल्प करने वाला है जिससे कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। उसके लिए वह कुछ न कुछ करेगा, कोई रास्ता निकालेगा जिससे कि तुम वापस जा सको। और वहाँ पर जाकर अपने मिनियंस को तुम देखो और उनको देखभाल करो, उनको नर्सिंग करो जब तक कि वे अपने आप ही खुद ग्रो होने की हालत में नहीं आ सकते हैं। जब अपने पास एक छोटी पिल निकालता है और कहता है ठीक है तो तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो असी पूछता है कि पिल क्या और तुमने पहले क्यों निकाली। तो बताने लगता है पिल हाँ उसको छोटा कर सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाली है, एक डेथ के पेन के बराबर भी। यदि इसको वह मॉन्स्टर संभालने के लिए तैयार है ठीक है, वह भी तुरंत ही उसको खा लेता है, जिसके बहुत ज्यादा पेन से चिल्लाने लगा होता है जो कि काफी ज्यादा ही पेनफुल होता है। और तुरंत ही छोटा हो चुका होता है, जो पैरासाइट ट्रैप्स होती हैं वह उससे अब हट चुकी होती हैं। लेकिन मैं देखते हैं जो कि अभी अनकॉन्शियस होता है, तुरंत ही ऐसे उससे आंखें खोलकर देखने के लिए कहता है तो एक शॉक जाता है और अब वह दोबारा से अंडरवर्ल्ड का गेट खोल देता है जिससे कि वह उसके अंदर जा नहीं सके। लेकिन जहाँ पर देखते हैं छोटे छोटे और भी मिनियंस होते हैं उसके वेट कर रहे होते हैं। वह तुरंत उसे थैंक्स कहता है, वह तुरंत गेट को बंद कर देता है और वह अबेनू से कहता है सच में तुमने बहुत अच्छा किया उनको वापस भेजने के लिए, मैं सच में कोई हेल्प नहीं आ पाया। लेकिन वह कहता तुमने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। नेक्स्ट तुरंत वहीं पर एकदम गिर जाता है तो अबेनू को वह जगाने ट्राई करता है, लेकिन वह दोबारा से अपनी मोनोनोकियो का गेट खोलता है और जिसके बाद पहुंच जाता है अंदर थोड़ा रेस्ट करने के बाद। वो उसके घर के बारे में पूछता है, उसके घर, तो तुरंत ही वहाँ पर दरवाजे एक अपियर हो जाता है और जो कि उसका गेट होता है, जहाँ बेल रिंग होती है, ऐसे कहता है हेलो, यानी उसे वेलकम करता है। वह देखकर शॉक जाता है कि ये सब कैसे, तो बताने लगता है मोनोनोकियो एक योकाई है जो कि अदर ग्रेड्स वगैरह उनसे कनेक्ट कर सकता है तुरंत। लेकिन ये देखकर तो और भी शॉक्ड होता है कि सच में यही है। लेकिन उन्हें पूछता है कि अबेनू तुमने इस बार एक दिन के अंदर ही 2 बार अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोला था। वह कहने लगता है ऑफ कोर्स। ऐसे पूछता है कि पहले इस मोनोनोकियो का बॉस कौन था। तो जैसे वो आंसर देने वाला होता है डोर, लेकिन उससे पहले वह कहता है अब ये भी ऐसी है तो अपने घर जाओ। नेट जब वह घर आया होता है जहाँ उसकी मदर वेलकम करती हैं और कहती हैं क्या तुम ठीक हो सन, स्कूल अच्छा गया आज। वह कहता है हाँ सब कुछ आज अच्छा ही गया है। लेकिन वे इस तरह एडजस्टेड होता है तो कहती है सच में सब कुछ ठीक है ना। स्कूल खत्म होने के बाद जाने वाला होता है तो वहाँ पर 2 गाइज मिलते हैं, सागा और फूसी, और वह दोनों ही उसको नोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं बिकॉज उसने कुछ दिन की क्लासेस मिस कर दी थी। ये देखकर तो वह शॉक जाता है, उसके न्यू फ्रेंड्स ही बन गए, इतने ज़्यादा अच्छा है कि उसकी हेल्प भी करने की तैयार है। इसीलिए सोचता है उनके साथ में घर जाना ठीक रहेगा। नेक्स्ट जैसे दरवाजा खोलता है तो अचानक से सामने देखता है अबेनू बैठा होता है, तो उन दरवाजे को बंद कर देता है और अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे थोड़ा बाय करता है और कहता है मुझे अभी जाना होगा। नेक्स्ट तरह तुम जहाँ चाहो वहाँ टपक जाती हो, तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बात पर कहता है हमारे सामने एक क्लाइंट है उसको देखो जरा, जो कि एक युकाई होता है। इसे देखकर तो शॉक जाता है, जिसका नाम होता है मित्सु चिगोरा। और तभी अबेनू होता है उसको एक बुक देता है जो कि बच्चों की होती है। जब उसको पढ़ना स्टार्ट करता है तो काफी इमोशनल होकर रोने लगा होता है। लेकिन जिस पर अबेनू कहता है अब तुम्हारी हेल्प
हेल्प ये करने वाला ऐसे है जो कि यहाँ पर वर्क करता है। वह बंदा अपने पास में 3 मास्क रखता है, इसमें एक रोने का होता है, एक हंसने का होता है और एक गुस्से वाला होता है। लेकिन उसका जो हंसने वाला मास्क होता है वहाँ से खो चुका है, इसलिए वह चाहता है कि कोई उस मास्क को उसको ढूंढने में हेल्प करे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उसको लगा लेगा तो वह हंसते हंसते ही मर जाएगा उस मास्क की वजह से। इसलिए वो उसको वापस चाहता है और अपने जो मास्क रोने का लगा रहा होता है उसे दिखा रहा होता है आखिर वह किस तरह इतना ज़्यादा सैड है उसके लिए। चलो मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे वो बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन कुछ बुशेस यानी घासों में एक बच्ची होती है देख रही होती है, तो मैं सोच लगता है शायद वो युकाई है। लेकिन तो ये बाहर निकल के आती है और कहती है अगर तुम्हारी हिम्मत क्या होती है इस तरह से मुझे युकाई बुलाने की, अगर तुम यहाँ पर करके आ रही हो इस तरह से यहाँ पर छुपकर निकल रही हो तो या तुम यहाँ पर कोई थीप वगैरह हो। लेकिन वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या लगती तो फिर तुम हो क्या और क्या आ रहे हो, तो सारी सिचुएशन बताता है। लेकिन वह कहती है मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम किस लिए आए हो, नहीं मुझे समझ आ रहा है तुम क्या बात कर रहे हो। तो बताने लगता है कि उसे एक मास्क को ढूंढना जरूरी है, इसलिए उसकी हेल्प चाहिए। और वैसे उसे एक बच्ची लग रही होती है, लेकिन वो उसे बताती है उसकी जो एज है लगभग सेम उसकी एज की होती है। ये सुनकर तो बस शॉक जाता है, लेकिन उसे कन्विंस करने की ट्राई करता है तो वह भी कन्विंस हो जाती है और आखिरकार उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगती है। उसके फादर के पास गई होती है जहाँ पर कि उसके फादर के चेहरे पर उसे एक मार्क दिखता है जिसे पहचान जाता है ये बंदा जरूरी उस मास्क द्वारा ही पोसेस्ड है। लेकिन वे कहते बस यहाँ पर बस उनकी हेल्प करने के लिए आए, जिस तरह से हंसते जा रहे हैं इस बात और कहते हैं ठीक है तो मेरी हेल्प करो इस हंसी को रोकने के लिए, सेम जैन को कह रही होती है। लेकिन नेक्स्ट दिखाया था अबेनो जो कि सैड बैठा होता है, तो युकाई पूछता है क्या तुम एशिया के बारे में चिंता कर रहे हो। एशिया जो कि उसको शेयर करने की ट्राई कर रहा होता है, जैसे कि हंसने की बजाय कुछ और तो करें, लेकिन उसको फेल रह रहा होता है। बाहर दिखाया था जेंग को कुछ प्लांट्स को उखाड़ रही होती है, लेकिन पास्ट के बारे में थोड़ा सोचने लगती है, जहाँ पर कि अपने फादर उसने कहा था इस टेम्पल को ओवर करने के लिए, लेकिन वो उसको मना कर देते हैं, एक चाइल्ड है इसलिए नहीं कर सकती। लेकिन वह कहती है कि सच में आप इसलिए मुझे ये सब नहीं करने दे रहे हैं, ओवरटेक नहीं करने दे रहे हैं बिकॉज मैं एक गर्ल हूँ। लेकिन प्रेजेंट जब देखती है तो एशिया जो कि फील्ड रह रहा होता है उसके फादर को ठीक करने में, लेकिन तभी उसके पास आता है और देखता है ये क्या, अगर तुम इस तरह से इन पौधों कैसे उखाड़ सकते जो कि डिफेडोस होते हैं। वह देखकर शौक जाती है कि तुम्हें इतनी सारे प्लांट्स के बारे में नॉलेज है। वह कहने लगता है हाँ, लेकिन इस बात पर कहती है नहीं, लेकिन मेरे फादर है इस टेम्पल को मुझे ओवरटेक नहीं करने दे रहे हैं, शायद मैं मुझे समझती है एक गर्ल हूँ इसलिए मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। लेकिन वह कहता है कि सच में ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम एक गर्ल इस जैसे उसको नहीं ओवरटेक करने दे रहे हो। लेकिन इस वजह से वह काफ़ी इमोशनल होने लगी होती है उसकी बात सुनकर और अपने फादर के बारे में जाने को, और वहीं पर रोने लगी होती है। ये देखकर तो शौक जाता है, उसको शांत कराने की ट्राई करता है, लेकिन इधर रोने की बात सुनकर उसके फादर जाग जाती हैं और हंसते हुए कहते हैं जिनको आखिर तुम्हें क्या हुआ, लेकर कंट्रोल कर सकता है। और जैसे ही वहां से निकलता है उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो उसको पकड़ लेते हैं और कहता है अगर उसकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से मेरी डॉटर को डुआने की। लेकिन तुरंत ही एबेनो बीच में आकर उसके हाथों पकड़ता है और कहता है चिंता ना करने के लिए, एशिया को वह पनिशमेंट देगा इस तरह से ये सब करने के लिए, और आशिया को भी स्क्रॉल करता है ये सब करने के लिए। नेक्स्ट मिसू चिगोरा भी यहाँ पर आता है और उसे थैंक्स कहते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन तुरंत ही वो उस मास्क को लेकर वापस जाने लगता है और उन लोगों से भी कहता है प्रशांत है इनकी, तुरंत ही वह उस क्लोजेट को बंद कर देती है जो कि उनकी एक अलमारी कह सकते हैं। ये देखकर बंदा शौक जाता है आखिर इस तरह से उसके क्लोजेट से कैसे आ गए थे। चेक करते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तभी जिंग को अपने फादर से पूछती है अगर उन्होंने उसको इस तरह से रिजेक्ट क्यों किया था, उसकी सस्पेशन में पूछती है तो उसकी जो सस्पेशन होता है उसको तुरंत ही वे क्लियर कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट वे लोग मित्सु चिगोरा के पास जाते हैं, उसका मास्क वापस कर देते हैं, जहाँ पर कि वो उससे कहता है कि वो उसको अंडरवर्ल्ड भेज सकता है क्या। तो इस बात पर एबेनो भी तैयार हो जाता है और वैसे भी उसका यही काम है इसीलिए। लेकिन वह कहने लगता है वैसे तुम एशिया के बारे में चिंता थी ना, लेकिन उसका अब तुम्हें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। नेटिव लोग टेरिस पर बैठे होते हैं जहाँ पर कि एशिया कहता है आखिर वह उस फुसी जो बॉल यानी जो युकाई था उससे बात करने को मिल जाए तो बात ही लगे, उसको मैंने कोई उसको उत्तर नहीं देता है ना ही कोई जवाब देता है। फिर वह कहता है वैसे कुछ दिन वह मिसिंग रहने वाला है, इस बात पर डोर होता है वह बता देता है कि वह उस वहाँ पर अंडरवर्ल्ड जाने वाला है। लेकिन ये बात सुनकर तो आसिया भी जाना चाहता है कि अंडरवर्ल्ड में आखिर कैसा क्या है, उसमें एक्साइटेड होता है, लेकिन इस बात तुरंत मना करने लगता है तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। लेकिन वह उसको आखिर कन्विंस कर लेता है अपने साथ में जाने के लिए, बिकॉज वहाँ पर वह उस बॉल युकाई को भी देखना चाहता है। तो वह कहता है ठीक है। नेक्स्ट जब स्कूल के अंदर होता है तो सोचने लगता है कि जो अंडरवर्ल्ड होगा वह किस तरह का होगा, इस बात के बारे में काफ़ी कंफ्यूज होता है। अचानक से एक आवाज़ आती है और डर जाता है, जहाँ पर कि फूसी होता है और जो कि फोटो क्लिक कर रहा होता है, बताता है इस तरह से वह काफ़ी सारी फोटो क्लिक कर रहा था और एक कैट की फोटो क्लिक करते टाइम उसके हाथ पर इंजरी लग गई थी। और सब लोग भी पता है कि नर्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा ही फैमिली हो चुकी हो, इसीलिए उसको एक निकनेम भी दे दिया गया होता है पूरी क्लास में ही नर्स रूम में जाने के लिए। नेक्स्ट आया होता है टेरिस पर, जहाँ पर कि अबेन उसका वेट कर रहा था, वह तुरंत अंडरवर्ल्ड का गेट समन कर ले लगता है जो कि एक टेलीपोर्टेशन होता है। वह कहता है कि ये सब, तो वह कहता है मैं अंडरवर्ल्ड का डायरेक्ट गेट भी खोल सकता हूँ, लेकिन टेलीपोर्टेशन खोला है जिससे कि तुम पहली बार जा रहे हो जहाँ पर आसानी से एक्सेप्ट कर सको। जो भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स को तुम्हें फॉलो करना ही होगा अंडरवर्ल्ड के अंदर, इसीलिए तुम जीवित रह पाओगे पहली बार अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद भी। जैसे वे गेट को खोलते हुए अंदर तब जाने लगे होते हैं तो कहता पहला जो रूल है वह यही है कि तुमको पता नहीं चलने देना है कि तुम एक ह्यूमन हो। नेक्स्ट पे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जैसे जैसे वे जा रहे होते हैं और एशिया पहली बार जा रहा होता है इसलिए काफ़ी ज़्यादा उसे सिक महसूस हो रहा होता है, जैसे भी बीमार होता जा रहा है। लेकिन उसमें लिखा होता है एक रूल जिस वजह से कुछ नहीं कहता है। अब मैंने पूछता है कि वह ठीक है, तो कहता हाँ बिल्कुल वह ठीक है। नेक्स्ट बार जिस जैसे युकाई रह रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, यानी इतने ज़्यादा बेकार नहीं लग रहे होते हैं जैसे उसने सोचा था, काफ़ी अच्छी फैमिली द्वारा रह रहे होते हैं। आखिरकार
अबेनो को पता चल जाता है कि वह बीमार है और गुस्से में होता है उसने झूठ बोलने के लिए। नेक्स्ट लोग शॉप पर पहुंचे होते हैं जहाँ पर की पूरा नाम की गर्ल उस शॉप को चला रही होती है, जिसकी एक असिस्टेंट होती है सुजुकी, जो कि बिल्कुल ह्यूमन तरह लग रहे होते हैं। देखकर तो आशीष शॉक हो जाता है। जहाँ पर कि कुरो उसकी डिटेल्स होती है उसको रखने में ही काफी ज्यादा ही कंफर्टेबल होती है। इस बात पर कुरो भी कुछ नहीं कहती है और सुजुकी इस तरह से करने देती है। जो भी करना चाहती है वह सुजुको को करने देती है। अबेनो से कह रही होती है उसकी बॉडी के पार्ट को लेकर वह शायद कोई मेडिसिन बना सकती है। सुजुको भी तुरंत एक्साइडोर का सामने आ जाती है, लेकिन जैसे वह एशिया को देखती है तो कहती है वैसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लग रही है, मैं उससे भी काफी सारी मेडिसिन बना सकती हूँ और यहाँ तक कि वो उसकी अपनी बॉडी का भी कुछ पार्ट दे सकती है जिससे कि वह कुछ भी कर सकता है, मेडिसिन बना सकता है, अपने पास रख सकता है। अबेनो पूछता है जिस मेडिसिन को यहाँ पर लेने के लिए आया है क्या वह मेडिसिन तैयार है। इस बात पर कहती नहीं, वह मेडिसिन तो खत्म हो चुकी है। ये बात सुनकर अबेनो शॉक्ड हो जाता है। तो बता मुझसे कॉल नहीं कर सकते मेरे मास्टर के लिए, ऐसे ही कहता है। जियो का यहाँ पर आया था वह अभी ठीक है, यानी उसी मिनियंस का लीडर। तो वह कहती है हाँ बिल्कुल अभी तो वह ठीक है। अबेनो पूछता है कि मेडिसिन है वह कितने टाइम में तैयार हो सकती है, वैसे मुझे खर्च करनी पड़ी थी इसलिए मुझे अभी जरूरत है इमरजेंसी में। तो वह कहती है ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बस तुम एक आसपास में ट्रिप लेकर आ सकती हो, फिर मेरी इन्वेंट्री में ट्रिप ले सकती हो जब तक मैं सारी प्रिपरेशन को कर दूंगी। वह भी एक इन्वेंट्री में आकर देखने लगते हैं जहाँ पर आसिया थोड़ी हेल्प करना चाहता, लेकिन जिस तरह के इतने ज़्यादा बियर्ड इंग्रीडिएंट होते हैं जैसे वह तुरंत ही मना कर देता है ये सब नहीं है। लेकिन सोचने लगता है शायद ही फंसी और भागने लगता है। उसे कुछ ब्लड देखता है इसलिए सोचता है शायद फंसी या इंजर्ड है, लेकिन जैसे ही वह फंसी के लिए पकड़ता है तो वह फंसी नहीं कोई और ही होता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन तुरंत ही वह उस फ्रूट को उठा लेता है और पीछे से एक और योकाई आने लगता है, उसकी पकड़ लेता है और इस तरह से इस दूसरी फॉर्म में चेंज होने के लिए कहता है और तुम्हारी हिम्मत कैसी चोरी करने के लिए। लेकिन वह कहता है उसने चोरी नहीं किया है। इस बात पर वह तुरंत ही मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन जब वो उस पर अटैक करने को होता है उससे पहले उसके क्लॉथ्स पर एक मार्क देख लेता है और कहता तुम तो एक मोनिकियन से हो ना। वह कहने लगता है हाँ वहीं पर काम करता हूँ। तो वह काफी फ्रेंडली होता है और कहता है ठीक है। तो वह कहते हैं सबसे काम नहीं चलने वाला है, तुम जाकर इतने कम पैसे दे रही हो। लेकिन आसपास में योकाई होते हैं वो उसे कहने लगते हैं इस तरह से वह काफी बुली कर रहा है। लेकिन इस बात तुरंत ही अटैक करने लगता है। वह ऐसे के ऊपर जैसे वह डॉच कर लेता है, दोबारा अटैक करता है, उससे पहले यहाँ पर फंसी पहुंच जाता है, उस पर अटैक कर देता है। इधर दिखाता है अबेनो जो सुजुकी के पास होता है, पुराने उसको एक लिख दी होती है इंग्रेडिएंट की। वह कहता है ठीक है। लेकिन ये देखकर शौक जाता है ऐसी फिर से यहाँ से गायब हो चुका होता है। लेकिन नेक्स्ट दिखाया था एशिया जो कि उसी बंदे द्वारा पकड़ लिया गया होता है और वह धमकाने लगता है फंसी के नाम पर। लेकिन फंसी को पीछे कर लेता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भागने के लिए कहता है, खुद को सरेंडर करता है। लेकिन जैसे ही फंसी गुस्से में आता है और अटैक कर देता है, जिसको पकड़कर वह दूसरा फेंक देता है, सब इंजर्ड हो जाता है। इस वजह से वह काफी गुस्से में होने लगता है। लेकिन जहाँ पर मोनोकियो का असली लीडर यानी कहे तो अबेनो पहुंचता है, ये देखकर तो वह युकोई की हालत खराब हो चुकी होती है और अबेनो तुरंत ही कहता है माफी मांगने के लिए उस शॉपर से यदि उसने कुछ ये सब गलत किया या फिर गलती की इस वजह से। लेकिन वह कहता है उसने कोई गलती नहीं की और वह फंसी को भी डिफेंड करने लगता है। लेकिन वह शॉपर तो डर रहा होता है अबेनो को देखकर भी, जिस तरह के उसके रूमर्स फैले अंडरवर्ल्ड में कि उसने पहले मोनोकियो के लीडर को मारने के बाद भी मोनोकियो लीडर की पोजीशन को अचीव किया है, इसलिए तुरंत ही वह डरने लगता है। वह कहता है ऐसे ऐसे वहां से जाने के लिए, लेकिन वह तुरंत ही फंसी को सेव करने के लिए कहता है यहाँ से इस तरह से जाने के बजाय। लेकिन दिखाया था कोरो जो कि वेट कर रहे होते लोगों का ही आने का वापस। लेकिन वहाँ पर एक मैसेज आया होता है लेजिस्लेटर की तरफ से, जिसके बाद वे लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोरो से रिक्वेस्ट करता है फंसी को हेल करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। तुरंत ही पहुंच जाता है एशिया के पास में, उसको रब करने लगता है। एशिया कहता है एल्बेनो यदि वह उसको पेट करना चाहता है तो पेट कर सकता है। लेकिन कोरो बताते हैं कि लेजिस्लेटर ने मुझको समन किया घर पर, इसलिए मुझे जाना होगा। इस बात तो सुजुकी कहते हैं लेकिन अभी तो आप गई थी ना, कुछ दिन तो हुए होंगे। लेकिन तभी एल्बेनो कहने लगता है ये जरूरी मेरी यहाँ पर प्रेजेंस आने की वजह से है, लेकिन उसने तो पहले से ही रूल बनाए हैं ना कि यहाँ पर मोनोकियो के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यदि वे किसी को जाना चाहते हैं उसके साथ वे लोग भी चलेंगे, एशिया और हम लोग भी चलेंगे। इस बात पर एशिया पूछता है क्या उसको उसके बारे में चिंता है, लेकिन वह कहता है चिंता ना करनी। सुजुकी भी कहती है हाँ इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज कुरो का ही लेजिस्लेटर है, वह एक ब्रदर है। नेक्स्ट वह कहने लगता है अभी से तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा जब तक कि ये इंजर्ड है, और तुमने मेडिसिन भी पैक करने के लिए कह देता है और जिसमें लेने के लिए आया होता है एल्बेनो वे भी उसको प्रिपेयर करके दे देती है लेजिस्लेटर से मिलने के लिए। जब जा रहे होते रास्ते में सारी सिचुएशन बताने लगता है इस वर्ल्ड को लेजिस्लेटर रूल करता है, एक बार से कह सकते हैं उसने इस वर्ल्ड के रूल्स बनाए हैं जो कि मोनोनोकियो को यहाँ पर आने देते हैं। बस ये पूछते हैं कि लेजिस्लेटर उसको फायर कर देंगे, वह कहता है ऐसा वह नहीं होने देगा, इसलिए चिंता ना करने के लिए। लेकिन इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं, पहुंच जाते हैं लेजिस्लेटर के पास में, जानो तुरंत उसको डिफेंड करने लगता है और कहता नहीं उसने उसको हायर किया इसीलिए भी उसके लिए ठीक है। लेकिन वह कहते हैं तुम एक ह्यूमन को हायर नहीं कर सकती, वह कहता नहीं वह एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक योकाई है। इस बात पर अबेनो भी कह सकता हाँ बिल्कुल, लेकिन वह तुरंत बहस करने लगता है अबेनो के लिए साथ में एक कोई इस तरह से उसको ढकेला सामने तरफ और कुछ न करने के लिए। इस तरह से उनको बहस करते देखकर तुरंत ही लेजिस्लेटर उनकी बहस में इंटरप्ट करते हैं और पूछते हैं एशिया को उसका नाम क्या। लेकिन अबेनो से बताना स्टार्ट करता है उसने एशिया को यहाँ पर हायर किया अपने वर्कर के तौर पर, इसीलिए उसे पता है वह पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकता है और पूरी तरह से काम कर सकता है, मेरे भी कुछ चीज उद्देश्य है। इस बात पर पूछने लगते हैं एशिया से क्या सच में वह इस तरह से युकाई के लिए पूरी तरह से सर्व कर सकता है, ये बात उसकी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हो गई है, किस तरह से वह ड्रामेटिकली एकदम चेंजेस आते जा रहे उसकी लाइफ। और इसीलिए वह कहता है इस बात का इस क्वेश्चन का आंसर वह भी नहीं दे सकता है। लेकिन इस बात पर
अबेनो उसको कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं कहता हाँ बिल्कुल मैं लेकिन सभी युकाई को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बस जितना हो सकता है उतना हेल्प करना चाहता हूँ जो भी। और यदि वह उसको यहाँ से फायर कर देंगे तो शायद उसको जो सपना है इस तरह से उसकी हेल्प करने का वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। वे कहते हैं वैसे अबेनो तुम यहाँ पर किस तरह से आए हो, तो कहने लगता है ऑफकोर्स वह अंडरवर्ल्ड टेलीपोर्टर को यूज करके आया है, इसीलिए जैसा कि रूल्स बनाया तुमने। मैं कहने लगता है ठीक है अगली बार से तुम अंडरवर्ल्ड गेट को भी यूज कर सकती हो, और हाँ वे मंजूरी दे देती हैं मोनोटोकियो के लिए काम करने के लिए। लेकिन तभी फूजी जो कि अब तक बैठा होता है आसिया के कंधे पर, जो कि तुरंत जंप करके सामने पहुंच जाता है, जो कि बात करने के साथ को ट्राई कर रहा होता है लेजिस्लेटर के साथ में, लेकिन तुरंत ही वह उसके चेहरे पे जब जंप करता है तो आसिया तुरंत ही उसको उठा लेता है और माफी मांगता है। लेकिन वह कहता है कि वह भी मोनोनोकियो के साथ में काम करना चाहता है कि एम्प्लॉय उसे पूछे बनाए, लेकिन इस बात से अबानो खुश नहीं होता है, लेकिन तुरंत ही अपने वर्ल्ड का गेट समन कर लेता है। इस बात पर आसिया से कहते हैं जब भी तुम्हें कुछ महसूस हो यहाँ पे तुम जब यहाँ आना चाहो तो आ सकती हो। आसिया कहता है कोई बूढ़ा नहीं हो गया जो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने आएगा। पर तुरंत ही अबानो से माफी मांगते हैं कि इस तरह से उसने यहाँ पर हायर कर दिया उसके लिए, जो कि तुम्हारे पास के इंसिडेंट हुआ है उसके जैसे, लेकिन उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन तुरंत ही अंदर जाता है और वह दरवाजे को बंद कर देता है बिना उसे गुड बाय कहे। लेकिन ये सब देख आसिया पहुंचता है, क्या हुआ इतने तुम गुस्से में क्यों हो, इस तरह से गुस्से क्यों हो रहे थे लेजिस्लेटर पर। तो वह कहता है उसने उसको पिस ऑफ कर दिया। नेक्स्ट वह जो गेट होता है यानी उनका रूम होता है, वह कहने लगता है कि तुम्हें काफ़ी टाइम लग गया अंडरवर्ल्ड से आने में, वैसे तुम्हारे रूल्स वगैरह फॉलो करके आसिया तुम आसानी से वापस आ सकते हो है ना। वह कहता है वैसे अब तुम हेट कर दोगे अंडरवर्ल्ड को, तो वह कहता है नहीं मैं हेट नहीं करता, अभी कोई मेरी गलती थी। नेक्स्ट वे क्लास के खत्म उनका वेट कर रहे होते हैं जिससे कि अपने काम पर जा सकें। उनको काम मिला होता है एक युकाई द्वारा, जो कि रिंग ढूंढने का होता है एक ओल्ड लेडी की, उसको वापस करनी होगी। क्लास में बैठ के ये सब सोच ही रहे होते हैं, लेकिन टीचर होते हैं बेल रिंग होने के बाद भी अभी भी बोलते जा रहे होते हैं ओवर टाइम करने के लिए। लेकिन फूसी आखिरकार बोल देता है सर अब काफी टाइम हो गया, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। वह भी तुरंत क्लास को एंड करते हैं बाहर आ जाते हैं, लेकिन सागर तुरंत ही पहुंचता है। फूसी अगर तुमने इस तरह से टीचर को मना क्यों किया, तो फूसी कहता है क्या तुमने अबेनो और एसिया दोनों के चेहरे नहीं देखे थे कितने ज्यादा डिस्कम्फर्ट में लग रहे थे। नेक्स्ट मोनोनोकिया को तुरंत ही ऑर्डर देता अबेनो जिससे कि वहां पर गेट खोले जहां पर कि वह उसको युकाई से मिलने वाला होता है जितना टाइम दिया था। लेकिन वह नेक्स्ट कहता है रिंग को ढूंढने के लिए रिंग आसपास यहीं पर खोई है। इस बात के लिए तुरंत ही वे तैयार हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने जो जॉब किया उसको पूरी तरह से पूरा करते हैं, चाहे वो लेट हो जाए तो क्या हुआ, वैसे ऐसा होता नहीं है। लेकिन तुरंत ही वे अपनी जॉब पर लग चुकी होती है यहाँ पर मेट्रो को ढूंढने के लिए। लेकिन वह फूजी से भी कहता है यहाँ पर हेल्प करने के लिए, इस तरह से ढूंढने में लग जाते हैं क्योंकि एक छोटी रिंग को ढूंढना काफी हार्ड होता है। लेकिन तुरंत ही वह कहता है मैगीरो से कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको एक्चोरिस्ट कर दूंगा, तुम समझ ना, इसलिए तुम काफी खतरनाक भी हो सकती है, कोई खतरा हुआ तो तुम एक्चोरिस्ट कर दूंगा। तुरंत ही आसिया को पहली वाली रिंग मिल चुकी होती है जिसको मैगीरो जब देखता है तो तुरंत ही पहचान जाता है और कहती है यही रिंग है। लेकिन नेक्स्ट तुरंत ही उसकी पूरी गन पर लिपट जाता है जिससे उसे थैंक्स करने के लिए काफी अधिक खुश होता है। वो सोचते हैं नेक्स्ट आखिर हमें इस रिंग का क्या करना चाहिए और किस तरह से वो लेडी तक पहुंचानी चाहिए, और इस रिंग को ढूंढने में इतनी हेल्प की यहाँ पर हमें बताया था ढूंढने के लिए। लेकिन इस बात पर अबेनो तुरंत ही मना कर देता और कहता हम इस रिंग को जाएंगे और उनके मेल बॉक्स यहाँ पर कहीं भी जाकर रखे आएंगे जिससे कि उन्हें मिल जाएगी और फिर इतना ही काफी है। लेकिन वह कहता फिर भी मैगीरो ने हमको कहा था इसे ढूंढने के लिए, उसके बारे में बताने के बाद ठीक रहेगा ना, उन्हें कन्वेंस करना, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस बात पर युकाई भी हाँ नहीं कहता है बिकॉज उसे लगता है कि शायद वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर सकती हैं, लेकिन इसलिए हम केवल यही कर सकते हैं। इस बात पर मैगीरो वह भी कहता हाँ बिल्कुल यही अबेनो का प्लान होता है भाई ठीक है। लेकिन तुरंत वो माफी मांगता है मैगीरो से इस तरह से उसको होप देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। तुरंत उसको हिट करता है और कहता है तुमने जो कहा था अभी मुझसे तुम पे कोई गुस्सा नहीं हो, बस जाओ उस रिंग को उसकी उंगली में पहुंच जाना चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। अबेनो की उसके अकॉर्डिंग सब लोग उसके ही साथ होते हैं, फुजी भी उसका ही साथ दे रहा होता है, इसलिए सभी लोग होते हैं जाने लगे होते हैं। इस तरह से भी लोग जा रहे होते हैं तो पहुंच जाते हैं सिटी में, जिनको काफी एक लॉन्ग सफर करना पड़ा होता है। मैगीरो बस थोड़ा थोड़ा करके बहुत लॉन्ग ले आया होता है, वह कहते तुमने काफी लॉन्ग चलवा दिया हमें पैदल। नेक्स्ट पहुंच जाते हैं उनके गेट के बाहर एक मेल बॉक्स होता है यहाँ पर की रिंग को उसमें डालने से पहले असी थोड़ा सोचने लगता है क्या उसको सच में मैगीरो के बारे में उसे बतानी चाहिए। ये बात सुनकर तो शौक जाता है, उसने तुरंत अबेनो को पकड़ रखा होता है। लेकिन असिया तो सोचने लगता है इस रिंग को उसको किस तरह से देनी चाहिए, और लेकिन रिंग को देख लेती है और पहचान जाती है तो भाई रिंग आकर तुम्हें कैसी मिल गई। लेकिन अबेनो उससे कहता है तुरंत उस मेल बॉक्स उस रिंग को डालने के लिए, वहां से निकलने के लिए। मैगीरो को भी सेम ही कहना होता है। लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं काफी माहौल शांत, उनके बाद आखिरकार अबेनो कह ही देता है कि मैगीरो ने उसको ये रिंग ढूंढने के लिए कही थी, इसलिए वो ढूंढ कर लाए थे। मैगीरो इस बात अबेनो कहता हाँ बिल्कुल मैगीरो ने हमें टैक्स दिया था इसको ढूंढने के लिए, जस्ट इतना ही। वह कुछ भी नहीं कहता ना कि सफाई देना चाहता, इससे ज्यादा वह बता नहीं सकता है, वो ये कह देता है। ये बात सुनने के बाद ऐसा भी शौक जाता है और कहता है उस ओल्ड लेडी से इसे गुस्सा ना होने के लिए, बस इस रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन ज्यादा कहने से पहले अबेनो उसे रोकता है और कहता है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ओल्ड लेडी भी तुरंत ही खुश होती है और कहती है मैगीरो हाँ वह उसका हस्बैंड था। ये बात सुनकर तो सब लोग शौक जाते हैं कि मैगीरो वो उसका हस्बैंड था, जो काफी शॉकिंग भी होता है उन लोगों के लिए। लेकिन इस बात से काफी खुश है कि उसने उस रिंग को लेने के लिए उसको
कहा था और रिंग के लिए तुरंत ही एक्सेप्ट कर ली। तो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि वह मैगिरो को काफी ज्यादा मिस भी करती है। इसका मैगिरो खुश हो जाता है और उसके गले में लिपट जाता है एक हक करने के लिए। अबेनो सोचने लगता है शायद इस तरह से काफी सारे ऐसे भी ह्यूमंस हैं जो कि इन सब युकाई को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैगिरो भी यही सेम कह रहा होता है। लेकिन तभी अबेनो कहता है नहीं हमको ऐसे जाना होगा। चांद उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है तो पूछता है ऐसी ऐसी क्या तुमने कुछ सुना, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता। नेक्स्ट में दरवाजा खोलता है अंडरवर्ल्ड का, वहां से तुरंत ही वापस भेज देता है मैगिरो के लिए। लेकिन जिसके बाद सोच रहा होता है एसयू के साथ उसको स्क्रॉल होने वाला है अबेनो द्वारा। लेकिन अबेनो उसको डांटने के बजाय उससे कहता है तुमने एक्सीलेंट वर्क किया, तुमने अबेनो उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए और कहता है कि वह मरने वाला है, इस तरह से उसे खुश करने के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वो हंसने लगता है और नहीं पता कि किस तरह से उसे कॉम्प्लीमेंट को आंसर दे, लेकिन वो उसको स्लैप करता है चुप होने के लिए। बॉडी इतनी ज्यादा पर को हैंडल नहीं कर पा रही इतना वह करता है। अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, उसको पुकार रही होती है। पीछे देखता है यहाँ पर जिंको होती है। वह कहने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढा। तो वह कहती है ऑफकोर्स तुम पूरी क्लास के अंदर एक निक नेम से जाने जाते हो, इसलिए काफी आसान था। यहाँ पर अबेनो आ जाता है और वह भी उसको बारे में इंट्रोडक्शन देता है या आखिर अबेनो है। नेक्स्ट अपने हैंड को दिखा, जिस पर एक युकाई मार्क बना होता है। तो वह पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर तुम्हें कुछ दिख रहा है। तो वह कहने लगती है हाँ उसे युकाई दिख रहे होते हैं, लेकिन वह बताने लगती है एक डॉग टाइप क्रीचर ने आकर उसके हाथ पर बाइट कर लिया, तब से ये सब उसके साथ में होने लगा। अचानक से वह डॉग टाइप क्रीचर अब उनको पीछे हाथ उस पर अटैक कर देता है, जिससे पीछे हट जाता है डॉच करने के लिए। वह वह कौन है। तो वह कहने लगता है वह उसका एक फ्रेंड है, लेकिन अबेनो को तो ऐसा कुछ फ्रेंड के बारे में याद ही नहीं होता है। तो वह कहता हाँ मुझे लगा ही था कि तुम्हें मैं याद ही नहीं होगा, लेकिन मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करके तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। यदि तुम मेरे साथ खेलने के मना करोगे तो मैं उस गर्ल को हट करूंगा, लेकिन यदि तुम मेरे हार्ड एंड सीक में हरा दोगे और मुझे ढूंढ लोगे तो उसके हाथ से मैं उस मार्क को भी हटा दूंगा, कैसा रहेगा। लेकिन वह कहती है नहीं हम भी ये नहीं कर सकते, हमारी क्लासेस चल रही हैं इसलिए हम क्लास की बात करेंगे। इस बात तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी स्कूल एंड होने का वेट करूंगा। जिनको कहती है ठीक अभी तक मेरे घर जाकर वेट करो। अबेनो पूछता है जाने से पहले कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन फोक्स युकाई कहता है कि इसको तुम्हें खुद ही सोचना होगा। ये कहकर वहां से वह डिसअपियर हो जाता है। इसका कोई और ही मोटिव है। नेक्स्ट दिखाते क्लास के बाद जहाँ पर टीचर ने आसिया को रोक रखा होता है, इसीलिए वह अबेनो और जिंको के साथ में नहीं जा सकता। लेकिन जब वह पहुंचा होता है जिंको के घर, जहाँ पर कॉल करता है आखिर वो लोग कहाँ पर हैं, जो कोई काफी चिंता कर रहा होता है उनके बारे में। पीछे से एक हाथ आता है तो वह डर जाता है कहीं कोई घोस्ट तो नहीं है, लेकिन आसपास में ये जो टेम्पल है पूरी तरह से ही बिल्कुल खाली, इसलिए और डरता है। लेकिन पीछे से देखता है तो वहाँ पर फजी होता है, इसी वजह से वह खुश होता है इस बात से। लेकिन तभी वहाँ पर जिंको भी आ जाती है और देखता है अबेनो को, जो कि एक ग्रेव स्टोन को पकड़ कर कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इस बात से वह कहता है सच में तुम तो इसमें काफी अच्छे होते जा रहे हो, लेकिन मुझे एक और राउंड खेलना है, ये इसलिए ये राउंड लास्ट होने वाला है। जिंको कहने लगती है तो बार बार करके इस तरह से काफी सारे राउंड खेलते जा रहा है और हमें फोर्स कर रहा है उसके साथ खेलने के लिए। लेकिन अबेनो इतने टाइम तक खेलने के बाद वह काफी थक रहा है, लेकिन वह कहते ही लास्ट राउंड होगा, ये डिसअपियर हो जाता है इस बात पर। लेकिन अचियो पूछता वैसे क्या तुम्हें उसका नाम के बारे में कुछ पता चला। तो वह कहता नहीं इसके बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता। तो अबेनो ने फिर से उसकी प्रेजेंस को ढूंढ लिया होता है। युकाई फिर से एक और राउंड के लिए कहता है, लेकिन आबासिया वह भी प्रैक्टिस करने लगता है जैसे कि अबेनो ने कहा था माइंड से उसे फील करने के लिए। वह फील करता है जहाँ पर कि उसे फजी मिल जाता है, लेकिन देखता है तो पास से अबेनो भी आ रहा होता है। अबेनो कहता है असिया से कि मैंने पहले से पता लगा लिया आखिर वह युको वह कहाँ पर है। तो असिया कहता है मतलब आखिरकार तुम्हें उसका नाम पता चल गया है। जिनको कहती है बिल्कुल वह एक फॉक्स से उगाई है, तो इसीलिए वह फॉक्सी होगा शायद। लेकिन पकड़ने वाले पहले उसकी बात ही वह उससे कुछ भी कहेंगे जिसकी हमको फोर्स ना करे और खेलने के लिए। जिनको कहती है हाँ ठीक है, वह उसके साथ एग्री हो जाती है। लेकिन असिया बेवस पास से एग्री नहीं हो रहा होता है, लेकिन बेवस उस तरफ गौर से देखता है और कहता है मैंने युकाई को ढूंढ लिया। बस अबेनो को पकड़ लेता है, जिससे कि तुरंत ही वह कन्वर्ट हो जाता है युकाई के अंदर और फिर कहता है आखिरकार तुमने पकड़ लिया। लेकिन जिंको कहने लगती है अगर तुमने उसको पहचाना कैसे। वह कहने लगता है ऑफ कोर्स जिस तरह से वो वर्ड्स यूज कर रहा था वह अबेनो नहीं बल्कि युकाई ये यूज करता है। अचानक से वहाँ पर आ जाता है अबेनो भी, जिसको वेरीफाई करने के लिए जिनको से कुछ क्वेश्चन पूछती है तो वह अबेनो ही होता है। जिसके बाद वह कहता है इस तरह से वह 3 दिन और गेम्स खेलने वाला है, इसके बाद ही वह ये सब करने वाले छोड़ने वाला है। ये बात सुनने के बाद अबेनो तो काफी शॉक्ड जाता है, उसको कुछ अपने पास्ट की मेमोरी आ जाने लगती है जहाँ पर कि एक युकाई के साथ में था और वह भी सेम का करता था। लेकिन वह कहने लगता है मुझे तुम्हारा नाम असली पता चल चुका है, यही को है ना। ये बात सुनकर वह काफी खुश होता है और अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। हाल हो गया हमें मिले हुए करीब 30 साल हो चुके हैं। इस बात पर कहता नहीं 8 साल ही हुई हैं। इस बात से तो ऐसी अभी वो शॉक्ड होता है बिकॉज 7 साल की उम्र से वह इस तरह से एक्चुअलिस्ट का काम कर रहा है। और अबेनो से कहने लगता है ओ तो मोनोनोके की अभी लीडर बन चुके हो, यानी असली लॉर्ड बन चुकी हो। और वह कहने लगता है किस तरह से तुम्हारे सारे वर्ल्ड में रूमर्स फैले हैं, अंडरवर्ल्ड में रूमर्स फैले हुए हैं। अचानक से तुरंत ही वह उसको जिनको कोई पेन देने लगता है और अपनी साइज को बढ़ा लेता है, जिससे तो असिया होता है एकदम डर जाता है उसके ऑरा से ही। फिर वह कहने लगता है पास्ट के बारे में, दिखाया था पास्ट के बारे में थोड़ा सा, जहाँ पर कि युहाकी को अबेनो होता है ढूंढ लेता है और वह उस साथ खेलने के लिए कह रहा होता है। और लेकिन अबेनो कह रहा होता है उससे अभी अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए, जहाँ पर कि उसको बहुत सारे फ्रेंड मिल जाएंगे उसके जैसे खेलने के लिए। एंड में जिस तरह से पेन दे रहा होता है जिंको के लिए, लेकिन वह मजाक बना रहा होता है अबेनो को। जिस तरह से उसने मोनोनोके के असली लीडर आई को मारने के बाद खुद ही लीडर बन चुका है। इस तरह के काफी सारे रूमर्स हैं, क्या वह सच में सच है या फिर झूठ है, ये भी जानना चाहता है। लेकिन वो उसके पास जाता है और उसके नोच पर
हाथ रखता है और कहता है सारे रूमर्स बिल्कुल फेक हैं, बिकॉज इस तरह से भी इतना काम है देख लो, और तुरंत ही उसको जबरदस्ती सबमिट कराने पर मजबूर कर देता है। उसका साइज श्रिंक हो जाता है नॉर्मल, और जिंको का कर्ज भी अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वह कहने लगता है ओ तो अभी फेक है ना, तो अभी तुम्हें उसके कर्ज को हटा देनी चाहिए, यदि सच होती तो क्या करते। लेकिन इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता है, बस ऐसे ही हंस देता है। नेक्स्ट में जिंको के पास जाता है और उसके कर्ज को हटा देता है, मुझसे माफी भी मांगता है इस तरह से उसे इतना हर्ट करने के लिए। और अभी यही को कोई 1 महीने तक टेंपल में काम करना होगा उसके पनिशमेंट के तौर पर। लेकिन तभी अबेनो कहता अभी तुमको भी मैं अंडरवर्ल्ड में वापस भेज दूंगा जिसके बाद में। लेकिन इस बात पर यही को खुश नहीं होता और कहता मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो अंडरवर्ल्ड में। इस बात पर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड में भेजना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस बात पर यही को कहता है जिसके बजाय मैं तुम्हारी हेल्प करना पसंद करूंगा और 1 साल तक मैं टेंपल में काम करना पसंद करूंगा। कैसा। नेक्स्ट जब जा रहा होता असी अपने घर के लिए, रास्ते में देखता है कि शायद कोई योकाई पड़ा है। वह सोचने लगता है कि उसने इस पर पैर तो नहीं रख दिया, लेकिन तभी जैसे ही वह उसको देखता है कि मतलब उससे कोई दिख सकता है, तो कहता है क्या तुम मोनोनोके को जानते हो, मुझे वहाँ पर जाना, तो तुम्हें कोलैप्स हो जाता है थकने की वजह से। वह अपने घर उसको लेकर आता, उसकी देखभाल करता, और फिर वह बनता फिर से पूछने लगता है कि क्या तुमने मोनोनोके को देखा है जिसका नाम होता है जुमात्सु। वह कहता है मुझे मोनोनोके के पास जाना होगा जिससे मुझे हेल्प चाहिए। फिर बताने लगता है अपनी स्टोरी आखिर यहाँ पर क्यों आया, तो ध्यान भी नहीं देता। लेकिन वह सारे जो क्रीचर्स हैं यहाँ पर उन सभी का ख्याल रखना चाहती हैं, उन सभी के लिए ही सब करना चाहती हैं प्रिंसेस आनमू। लेकिन अभी वो काफी डिप्रेस्ड है, जहाँ डिप्रेस्ड होने की वजह से 1-2 महीने के लिए अपने आप को एक एग के अंदर बंद कर लेती हैं। लेकिन जितना टाइम भी उसके अंदर रहती हैं जो एग का साइज होता है बढ़ता जाता है। लेकिन इस बार तो काफी टाइम हो गया, करीब 6 महीने ज्यादा बीत गई, 1 साल के करीब होने वाला है। लेकिन जो एक्सेल है बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ मोनोकेन से हेल्प लेने के लिए, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। इस बार मैं कॉन्टैक्ट करूंगा अबेनोसिस के बारे में, और तब तक तुम यहीं पर रह सकते हो मेरे साथ में। इस बात से वह खुश होता है। नेक्स्ट डे जब स्कूल गया होता है उसके साथ में वह मोनोनोके भी गया होता है जुमात्सु, तो इसको अबेनो जब देखता है तो कहता है कि ये तुम्हारे सर पर ये योकाई का कर रहा है। तो वह कहने लगता है ओ ये तो बंदा थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प लिया आया था उसकी प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए, इसलिए उसकी हेल्प मांगने आया मोनोकेन से। इस बात पर असियो भी कहता है, लेकिन अबेनो कहता है नहीं मेरे पास आज काम है इसीलिए मुझे जाना होगा। इस बात पर काफी खुश हो जाता है असियो और कहता है हमारे पास ये कौन यूँ काम है। तो वह कहने लगता नहीं वह केवल एक कॉन्स्टलेशन का काम है, इसलिए तुम चिंता मत करो। वह कहने लगता है ठीक है तो फिर क्या मैं प्रिंसेस को देखने चले जाऊँ जब तुम कॉन्स्टलेशन का काम खत्म करती हो। वह कहता है हाँ तुम्हारी इच्छा। नेक्स्ट उस बंदा को पीछे कर तू जाने लगता है जो कि स्पीड से उड़ते जा रहा था। लेकिन वह कहता है कि कितना आगे जाना होगा, वैसे इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो कहीं प्रिंसेस पर तुम्हें क्रश तो नहीं है। लेकिन जैसे वो जा रहा होता है ढूंढ रहा होता है झाड़ियों में, नेक्स्ट अचानक से उसका पैर होता है किसी चीज से हिट होता है। लेकिन जब देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्सेल होती है, इसके अंदर प्रिंसेस होती है, जिससे देखने के बाद तुरंत जोमात्सु से आवाज देने लगता है प्रिंसेस आप मुझे सुन रही हैं, मैं मोनोनोके को लेकर आ गया हूँ, अभी आप बाहर आ सकती हैं। लेकिन इस बात पर आसिया कहता है हमें क्या करना चाहिए, एक तो काफी बड़ा है, इतने हैवी को तो मैं वापस भी यहाँ से नहीं ले आ सकता हूँ। जोमात्सु कहता है नहीं इसे प्रिंसेस भी हर्ट हो सकती है इसलिए हम ऐसा नहीं करने दे सकता। तो पूछता क्या प्रिंसेस हमको सुन सकती हैं, तो वह कहता है ऑफ कोर्स हम यहाँ से आवाज देंगे तो आसानी से सुन सकती हैं। तो वह कहने लगता है हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरह से प्रिंसेस को बाहर निकालना चाहिए। बिल उसे कन्विंस करने ट्राई कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस बाहर नहीं आती है, तो दोनों ही बहस करने लगे होते हैं आखिर हमें क्या करना चाहिए। तुरंत एक स्टोन ले लेता है जिससे कि को तोड़ सके। लेकिन प्रिंसेस होती है अंदर से ये सब सुन रही होती है, जिस तरह से बात कर रही होती है। अचानक उससे आवाज आती है किसी ने जोमात्सु को हिट कर दिया। लेकिन जैसे बाहर आकर देखती हैं तो वो एक आसिया की एक ट्रिक होती है जिससे प्रिंसेस को बाहर निकाल सके। देखते हैं कि जोमात्सु बिल्कुल सेफ है इसलिए वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बात पर कहने लगते हैं ये सब तुम्हारी जैसे हुआ है। लेकिन वह कहता है प्रिंसेस हम अंदर से बाहर बुलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तुरंत प्रिंसेस बाहर आ जाती हैं तो वह कहने लगता है कि अपनी जो फीलिंग्स हैं जोमात्सु तुम अभी कन्फेस कर दो जो तुम फील करते हो। लेकिन वह काफी हेजिटेट कर रहा होता है कहने से, लेकिन आखिरकार अपने करेज को बढ़ाता है, आखिरकार कन्फेस कर देता है प्रिंसेस जो भी वह महसूस करता है प्रिंसेस के लिए। इस बात पर प्रिंसेस अनमें होती हैं, वह काफी खुश होती हैं उसकी फीलिंग से। लेकिन अचानक अबेनो भी आ जाता है और क्या पहली बार देखती हैं, तुरंत ही वह उसको पसंद करने लगी होती हैं। लेकिन इस बात पर आसिया कहते हैं आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ में और प्रिंसेस। तो वह कहता है नहीं प्रिंसेस ने कभी ये कन्फेस नहीं किया है कि वह मुझे पसंद कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, बस मेरे साथ वह आसपास में उड़ना पसंद करती हैं। वे इस बात पर ऐसिया अबेनो को दोष दे रहा होता है कि उस सब यहाँ पर आने की वजह से सारा मैटर खराब हो गया और आज का दिन ही बहुत बेकार गया होता है। नेक्स्ट वे लोग आ गए होते हैं जिससे कि वह अंडरवर्ल्ड में उन दोनों लोगों को भेज सकें, इसीलिए वह उनको मोनोनोके गेट होता है खोलने के लिए कहते हैं। लेकिन वह पूछता है अबेनो से आखिर तुम्हारी जॉब किस तरह से गई। अंदर जाने के बाद मोनोनोके होता है वह भी उससे पूछता है कि आखिर कैसा रहा आसिया तुम्हारी जॉब किस तरह गई। लेकिन आज के बारे में तो उसे भी कुछ नहीं पता होता। लेकिन उन्हें आज एक ह्यूमन क्लाइंट से मिलना होता है डायरेक्ट फेस टू फेस, जिसके बाद वे लोग किसी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पहुंच जैसी भी अंदर तरफ लेकर जाती है वह काफी एक्साइटेड होती है नेचुरल और सुपर पावर वाली चीजों को जानने के लिए, लेकिन जिसके बारे में उसे घंटा भी नहीं पता होता है। लेकिन बस एक्साइटेड बहुत ज्यादा होती है लाइक यू। नेक्स्ट जैसे उसके रूम पर पहुंचते हैं यहाँ पर काफी सारे तलिस्मान लगे होते हैं, उनको हटा देता है। जैसे अबेनो अंदर तरफ जाता है जिसके साथ में फजी भी जाने लगता है, लेकिन वह गर्ल भी काफी एक्साइटेड होती है अंदर जाने के लिए। अबेनो असिया से कहता है उसको वहीं बाहर रखने के लिए, जैसे उसको रोक लेती है, लेकिन अंदर जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। असिया से वह कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या मुझे जाना है, लेकिन वह कहता है ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इससे दिक्कत के लिए बढ़ सकती है। मुझे सिचुएशन बताने लगती है आखिर उसे क्या दिक्कत है।
जिस तरह से बात कर रहा होता है आसिया तो उससे और भी कुछ पूछने लगता है और से जानने के लिए, लेकिन इस बात से कुछ साबित नहीं हो रहा होता है तो वह सोचने लगती है और काफ़ी गुस्से में। इस तरह से उसने अपने असिस्टेंट को यहाँ पर छोड़ दिया मेरे साथ बात के लिए। नेक्स्ट वहाँ पर उस क्लाइंट की जो मदर होती है आ जाती हैं और कहती हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, तो बताने लगती है यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को बुलाया है। वह कहने लगती है इस तरह तुम बस पैसे बर्बाद कर रही हो इस तरह से, और बॉयज को अपने घर के अंदर बुलाया है, जेनुअन है। उन लोगों के बीच में बहस हो जाती है, लेकिन इसको अस्सी बस रोकने की ट्राई कर रहा होता है। थोड़ी बहस के बाद आसिया होता है उस क्लाइंट की मदर के साथ में बैठा होता है बात करने के लिए, और उससे कह रही होती है कि ये सब क्या है, तुम इस तरह से इतनी कम एज में और इस तरह से पुलिस बना रहे हो लोगों को, आखिर ये सब सुपर नेचुरल बातों के बारे में बता रहे हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अपनी क्लास बताता है तो कहती है मतलब इतनी कम एज में तुम ये सब करना स्टार्ट कर दिया, जो कि कोई जानता भी आखिर क्या होता है। तो वह क्या लगता है हाँ मैं मानता हूँ। उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा होता, बस वह कन्विंस करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इधर वह गर्ल होती है, वह उधर अपने रूम के पास पहुंच चुकी होती है, देखने जाते अंदर अबेनू क्या कर रहा है। लेकिन इधर आसिया होता है उसकी मदर को कन्विंस नहीं कर पाया होता है, इसलिए सोचता अभी के लिए ये सब छोड़ना ही बेकार है, इसलिए कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। वह भी कहते हैं हाँ ठीक है तुम यहाँ से निकल जाओ, ये सब काम छोड़ दो। जैसे भी जाने लगता है तो लेकिन उससे पहले अचानक पूरा घर कांपने लगा होता है, बिकॉज गर्ल ने गेट खोल दिया होता है और युकाई लेकर के भाग गया होता है। अब तुम्हें पता है वह युकाई भाग चुका है। जैसे उसका पीछा करती हुई जा रही होती है फजी के कहने पर किधर जा रहा है, लेकिन वह उसकी मदर मिलती है यहाँ पर और कहती है इस तरह से तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से अभी कभी दफा हो जाओ। आसिया उसके कहने की ट्राई करता है, लेकिन अबेनू कहता है माफ करना हम लोग यहाँ से अभी कभी जा रहे हैं। नेक्स्ट जैसे भी जाने को होते हैं अचानक से पूरा घर फिर से कांपने लगा होता है, तो वह कहती है ठीक है तुम अपने जो भी करना चाहते हो जल्द से खत्म करो, और वह कन्विंस हो जाती है। नेक्स्ट जैसी बात तरफ जा रहे होते हैं पूरी कॉरिडोर में काफ़ी सारी मार्क्स होते हैं जो कि उस युकाई के भागने को होते हैं, लेकिन जिसको उन लोगों के अलावा कोई नहीं देख सकता। अचानक से ही उस गर्ल के रूम के अंदर भी कुछ आवाज़ से आती है और पूरा घर कांपने लगता है, और अबेनू उस गर्ल से कहता है इस तरह से तुम यहीं पर रुको, भी हर बार तुम बस केवल मेरी दिक्कत को बढ़ा रही हो, मेरी चुप को और ज़्यादा कठिन करती जा रही हो। लेकिन नेक्स्ट वेल अंदर से आते हैं, यहाँ पर बेड के नीचे ही वह युकाई होता है, जहाँ पर कि फजी कहता है वह बहुत ज़्यादा सही ह्यूमंस को देखने के बाद इसलिए भी ह्यूमन से काफ़ी डर रहा है, उसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वह गलती से इस घर के अंदर आ गया, वह अलग काफ़ी रहता है। इस बात पर अबेनू कहता है ठीक है हम लोग वेट करेंगे जब तक कि वह शांत नहीं होता है, लेकिन असी उससे बात करने की ट्राई करता है और कहता है ये तुम डरो मत, हम लोग भी बस ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। मैं भी जब पहली बार युकाई को देखा तो मैं काफ़ी डर रहा था, लेकिन अभी देखो फजी मेरे साथ में ऐना भी किस तरह से क्यूटली बिहेव करता है, वह थोड़ा सा काम होने लगता है सब बातों को सुनकर, तो वह भी बाहर आ जाता है और तो बात करने लगता है फजी के साथ में। इस बात को देखकर अबेनू काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन आसिया कहता है अभी तुम उसको अंडरवर्ल्ड में भेज सकते हो। इस युकाई का नाम होता है स्पाइकी, जिसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, जहाँ पर अबेनू कहता है ठीक है हम लोग आपकी फीस है वह भी वापस कर देंगे। इस बात पर ओल्ड लेडी कहती नहीं मुझे फीस वापस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुमने इस घर में कुछ किया भी है, इस तरह से दोबारा मेरे घर के और मेरे डॉटर के आसपास दिखना भी मत। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फजी कहता है कि मुझे लगता है आसिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस बात पर आसिया कहता है हाँ बिल्कुल इस तरह से लेडी बिहेव कर रही थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अबेनू कहता है ये सब आसानी है, हम लोगों के साथ में हमेशा ही ऐसा होता है, बिल्कुल लोग इस चीज़ बिलीव नहीं करते हैं जिसको देख नहीं सकते हैं बस। लेकिन नेक्स्ट ऐसे सोचने लगता है उस लेजिस्लेटर का जिसने कहा था कि अपनी लाइफ को भी तुम युकाई को देने के लिए तैयार हो, लेकिन अबेनू कहता है इस सभी चीज़ों से मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, मेरे लिए लोग कहते हैं कमेंट करते हैं उसका कोई भी मतलब ही नहीं है। इधर दिखाया था फजी खेल रहा होता बॉल के साथ में, लेकिन असी सोचने लगता है उस वुमन की बातों के बारे में जिसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मिस्टर चोकोरा की बात, जिसने कि पहले कहा था कि आसिया के बारे में तुम चिंतित हो ना, उसके जिस तरह से लगाव बढ़ता जा रहा है युकाई के लिए। अचानक से कॉल आती है आसिया को जिंको के, जो कि कहती है टेंपल में आने के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत सामने आ रही है यहुको के साथ में। नेट जैसे पहुंचते हैं यहाँ पर कि जिंको के डैड दरवाजा खोलते हैं, जिसको देखकर वह डर जाते हैं, लेकिन तभी जिनको जब देख लेती है अपने फादर के लिए तो तुरंत ही अपने फ्रेंड्स को जाती है रेस्क्यू करने के लिए, बिकॉज उसको वरना में ढेर कर देती हैं। रेस्क्यू करने के बाद वह कहती है यदि इस तरह से तुमने मेरे न्यू फ्रेंड्स को धमकाने की ट्राई भी की तो मदर से मैं शिकायत कर दूंगी। नेक्स्ट पे लोग गए होते हैं यही के पास में, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया होता है साइज में। वे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। इस बात यही की बात कहता है मैंने जो पटेटो थे वही खाए थे और ज़्यादा कुछ नहीं। जिसके बाद ऐसा कुछ हो गया वहाँ पर जिंको उन सभी पटेटोज को लेकर आई होती है, कहती है मेरे फादर ने भी यही खाए थे, लेकिन उनको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। फजी उसको स्मेल करने के बाद काफ़ी एक्साइटेड होता है, लेकिन ये बात आसिया और अबेनू को बिल्कुल ही बुरी लग रही होती है, काफ़ी बुरी स्मेल लग रही होती है। यही को कहता है मुझे लगता है उन पटेटो के साथ में शायद कोई युकाई का कुछ सिम्टम्स वगैरह है। इस बात पर जिनको बताने लगती है पटेटो मेरी मदर ग्रो करती हैं फार्मिंग में, इसीलिए तो वह कहते हैं ठीक है हम लोग वहाँ पर देखने के लिए जाने वाले हैं, क्या कोई दिक्कत है वहाँ। उसके फादर कहने लगते हैं उनको मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों पर। तुरंत ही जिनको माफ़ी मांगने लगते हैं अपने फादर की तरफ से। इस बात पर वे लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, ये सब एक नॉर्मल है। लेकिन अबेनू कहता है हाँ वैसे ही मेरी गलती, जिस तरह से यही को तुम्हारे पास में मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए। इस बात पर ऐसी कहने लगता है तुम सच में कितनी ज़्यादा मैच्योर मैन की तरह बात करते हो। तो वह कहने लगते है तुम भी तो काफ़ी चाइल्ड से बिहेवियर करते हो, तुम चाइल्ड की तरह ही। लेकिन जिनको तो सोचने लगती है मैं बस होप करती हूँ आगे चल के मेरे फादर साथ तुम लोगों को पसंद करने लगे। नेक्स्ट वो लोग पहुंच चुके होते हैं उन फील्ड्स में जहाँ पर कि वह जा रहे थे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मोक होती है और सब में कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, और जो स्मोक होती है केवल दोनों लोग ही देख पा रहे होते हैं और दोनों स्मेल कर पा रहे होते हैं, जिनको नहीं। तो इसलिए समझ जाते हैं सब ये युकाई का ही काम हो।
और जब उसको बाहर लेकर आने लगता है आसिया, तब तक तो वह इतना बड़ा हो चुका होता है कि वह उनको कैरी भी नहीं कर सकते हैं। वह जिनको से कहता है कहीं पर रुकने के लिए और फजी का ख्याल रखने के लिए, जिसको शायद वह देख नहीं सकती है, लेकिन फिर भी आसिया होता है उसको यहीं पर छोड़कर चला जाता है। दोनों अंदर तरफ जाने लगते हैं स्मोक के अंदर। स्मोक नहीं होती बल्कि काफ़ी ज़्यादा बदबू का एक ढेर होता है, जिस अबेनो से कह रहा होता है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अबेनो को भी तो सेम ही करना पड़ रहा है ना। और आगे तरफ देखते हैं यहाँ पर उन्हें एक युकाई मिलता है जो कि अपने सर को फोड़ने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जैसे वो लोगों को देखता है तो वो समझ जाते हैं लोग मोनोनोकी है, इसीलिए काफ़ी एक्साइटेड होता है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए और अंडरवर्ल्ड में भेजने के लिए। लेकिन पूछने लगते हैं आखिर पे यहाँ पर चल क्या रहा है, तो बताने लगता है उसे भी नहीं पता, वह बस यहाँ से वापस जाना चाहता है अंडरवर्ल्ड में, और जहाँ के लिए वह काफ़ी एक्साइटेड भी होता है। इसी वजह से और ज़्यादा जो स्मोक होती है बढ़ती जा रही होती है, जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता होता, लेकिन वो पूछते हैं कि ये मर्द तुम्हारे नीचे ये कहाँ से आया, तो क्या लगता है उसे भी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन वह यहाँ से इसकी वजह से नहीं जा सकता कहीं पर भी, और वह काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेशन भी इसकी वजह से महसूस करता है, इसीलिए अपने सिर को पीट रहा था जिससे अपनी मेमोरीज को खो दे। लेकिन वह कहता है यहाँ तुम अंडरवर्ल्ड में चले जाओगे तो तुम्हें कोई भी हेलुसिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, अंडरवर्ल्ड में भेजने के लिए कहता है। लेकिन अबेनो कहता है यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का गेट नहीं खोल सकता, हमें यहाँ से तुम्हें बाहर तरफ लेकर जाना होगा। इस वजह से वह काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन कैसे जाए, तो इस बात पर तुरंत ही असी उसकी हेल्प करता है, उसको वहाँ से उखेड़ कर वहाँ से ले आने लगे होते हैं। दोनों लोग जब लेकर जा रहे होते हैं तो उनके पास में इतनी ज़्यादा स्मोक बढ़ती जा रही होती है उखेड़ने की वजह से कि अब आसपास में देख नहीं पा रही होती हैं, और ना ही अबेनो महसूस कर पा रहा होता है कि फजियो की प्रेजेंस की तरह। इसलिए मैं अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोलने की ट्राई करते हैं, लेकिन तुरंत ही असिया उसको डिस्टर्ब कर देता है। ये पूछकर फिर वह कहता है अभी तुम बिल्कुल चुप रहो। अचानक से लेकिन देखते हैं तो आसपास में काफी सारी हरियाली और फसलें खड़ी होती हैं, लेकिन तभी देखता है नोबू को, तो उससे बात करने की ट्राई करता है, तो वह उसके पास से निकल जाता है, बिकॉज बेबस उसका एक हेलुसिनेशन होता है। वो उस पुतले के पास जाता है नोबू और उससे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन एक बंदा एक सिगरेट फेंक की वजह से पूरी फसलों में आग लग जाती है। लेकिन बस वह अपनी फ्रेंड को बचाने की ट्राई करता है नोबू, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो उसको बचाने अनसक्सेसफुल रहता है। इस वजह से और भी ज़्यादा डिस्प्रेस हो जाता है और टूट जाता है कि उसके फ्रेंड को वह सेव नहीं कर पा। इस तरह के हेलुसिनेशन की वजह से वह और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है कि वे लोग यहाँ से उसे कैरी भी नहीं करके ले आ सकते हैं, और कह रहा होता है कि वह अपने दोस्त को बचाने में अनसक्सेसफुल रहा, इसलिए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त दे रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी आंख से मड होता है, बात बहता जा रहा होता है। लेकिन इस बात पर आसिया उससे कहता है ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन बंदा अभी भी अपनी गिल्ट को मार रहा होता है कि सब उसकी वजह से और अपने आप गुल्टी मार रहा होता है। इस पर अबेनो कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम ही गिल्टी हो, इस सब की तुम्हें ही जिम्मेदारी है और तुम्हें अपने आप को गलती माननी चाहिए। इस बात पर आसिया कहते हैं तुम आखिर क्या कह रहे हो, भाई क्या लगता है ऑफकोर्स तुम उसकी जगह पर एक बार सोच कर देखो, ये तुम ऐसे उस तरफ सोचोगे तो इस गिल्ट के लिए तुम भी अपने आप को एक जगह कंसील करके रहोगे, उससे तुम नहीं जाओगे, अपने आप की जगह बंद कर लोगे खुद को सजा देने के लिए। इसीलिए वह कहता है यदि तुम सच में अंडरवर्ल्ड में जाना चाहते हो तुम्हें खुद को साज को छोटा करना होगा और तुम्हें इस मड की फील्ड है इससे बाहर निकल के आना होगा। उनको एक मैसेज आता है जहाँ पर कह रही होती है कितना टाइम लगने वाला है, उसे घर भी जाना है, तो वह कहने लगता है ठीक है। अबेनो से कहता अब तुम्हारा मैं वेट करूंगा बाहरी साइड में, ठीक है ना, अब तुम आप खुद ही आना होगा। वह सोचने लगता है कि क्या करना चाहिए और अपने उसी पुतला होता है उससे बात करने लगता है अपने फ्रेंड से कि फ्रेंड मुझे अब यहाँ से जाना होगा, इस फील्ड को छोड़ने के बाद मैं तुम्हारा वेट करूंगा इस फील्ड के बाहर, इसीलिए माफ करना। वह उसको बाय कह रहा होता है जो कि उसका पसंदीदा होता है, इसलिए उसको गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाता है मडफील्ड के बाहर। लेकिन वह कहती है नहीं मैं अंडरवर्ल्ड का गेट देखना चाहती हूँ आखिर वह किस तरह का होता है। अचानक से ही स्मोक के अंदर से नोबू निकल के आ रहा होता है। वह कहता है तुमने कर दिया, वह कहता हाँ मैंने कर दिया, लेकिन उसकी वजह से बाहर आने से जो स्मोक होती सारी खत्म हो चुकी होती है और वह स्मेल भी खत्म हो गई होती है। वह काफ़ी खुश होता है। फिर वह कहता है कि मुझे प्लीज़ अंडरवर्ल्ड में दोबारा वापस भेज दो। अंडरवर्ल्ड का जब गेट खुला होता है तो रिंको ये देखकर शॉक जाती है, अंडरवर्ल्ड का गेट है वह सच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन नोबू ये सोच कर चली जाती है उसका फ्रेंड अंदर वेट कर रहा होगा।